सो फाइनली तामा टीजर इज आउट और ये वो मूवी है जो मेडॉक हॉरर यूनिवर्स को एक कदम और आगे ले जाएगा और इस यूनिवर्स की ये स्त्री बेड़िया मुंजिया स्त्री 2 के बाद फिफ्थ मूवी है जिसमें हमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा वेम्पायर वर्ल्ड से। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तामा? सो इन कनाडा तामा मीन्स इग्नोरेंस, डेमन, डार्कनेस और मे भी मूवी में कुछ और मीनिंग भी हो सकती है, आई डोंट नो। तो देखो आज तक जो मूवी वेम्पायर पर बनी है उनके साथ इस टीजर को मैं बिल्कुल ही कतई कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि वो हाई बजट हॉलीवुड मूवीज है। बट आई एम सरप्राइज कि मेडॉक ने ऐसे टॉपिक को बहुत अच्छे से पुल ऑफ लिया है। एक फिक्शनल वर्ल्ड, फिक्शनल स्टोरीज को इस तरह से दिखाना, वो भी इंडियन ऑडियंस के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने आज तक वेम्पायर मूवीज वगैरह फिक्शनल फैंटेसी स्टोरीज नहीं देखी है, उनके लिए ये एक अलग एक्सपीरियंस क्रिएट करेगी, ये श्योर है। अब थोड़ा डिटेल में जाओ तो सबसे पहले इट वाज ए वेरी गुड टीजर। तो टीजर से ये पता चल रहा है कि एक पुराने जन्म की कहानी हो सकती है जिसपे स्टार्टिंग के 100 साल वाली बात हो रही है और कुछ बैकग्राउंड भी है जो हमें पीरियड्स ड्रामा लग रहे हैं। तो इस मूवी में मे भी स्टोरी लाइन पिछले जन्म से स्टार्ट होकर मॉडर्न जमाना तक आएगी। एक सीन जहां मुझे वीएफएक्स थोड़ा वीक लगा वो जब बालू आयुष्मान को अटैक कर रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि शायद इसी सीन से रश्मिका की एंट्री होगी और वो आयुष्मान को बचाएगी क्योंकि अगर आपने आयुष्मान के कपड़े देखे तो दोनों सीन में, जंगल वाले सीन में और रश्मिका वाले सीन में, दोनों में सेम है। और ये भी हो सकता है कि रश्मिका और आयुष्मान दोनों वेम्पायर कपल्स थे पिछले जन्म में, आई मीन BFGF। और इन सब से छोड़ो तो एक और थ्योरी ये भी बनती है कि आयुष्मान को बालू ने अटैक करके इतना घायल कर दिया कि वो मरने की कगार में है और रश्मिका जो ऑलरेडी एक वेम्पायर है वो उसको उठाकर लेके जाती है अपने किसी पुराने मंदिर पे और उसे अपनी रक्त देकर उसे ठीक करती है, उसे एक जीवन दान देती है। और क्योंकि वो एक वेम्पायर है तो उसकी रक्त से आयुष्मान के अंदर भी वो वेम्पायर वाली ताकत या शक्तियां आ जाती है। क्योंकि एक सीन में हमें ये भी देखने को मिला है कि रश्मिका आयुष्मान को उड़ा कर कहीं ले जा रही है, तो ये थ्योरी भी हो सकती है। बाकी एक चीज जो गारंटी है, इस मूवी को 90% अंधेरा में ही शूट किया गया है, डे नाइट सीन थोड़ा कम है, रात का सीन ही ज्यादातर दिखाया जाएगा क्योंकि ये जो मूवी है, ये जो वेम्पायर वाली मूवीज होती है इसमें रात का सीन ज्यादा होता है क्योंकि वेम्पायर को दिन में दिखाना इम्पॉसिबल है। अच्छा जरा ये शॉट देखना जिसमें हमें पता चलता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो करेक्टर है, जो एक विलेन है, उसे सालों से किसी गुफा में कैद करके रखा है और नवाजुद्दीन की इस बात पे ये कंफर्म भी हो जाता है। क्या हुआ? रुक क्यों गए? पिछले 75 सालों से कोई रोमांस नहीं देखा मैंने। चालू रखो, कंटिन्यू। तो शायद ये हो सकती है कि किसी ने उसको कैद करके रखा है क्योंकि वो भी एक वेम्पायर है, दांतों से तो पता चल ही रहा है। अच्छा जरा 1 मिनट 20 सेकंड वाला शॉट देखना जिसमें एक बस में लिखा हुआ है दिल्ली परिवहन निगम और इससे ये भी कंफर्म होता है कि मूवी की बैकड्रॉप दिल्ली पे ही सेट होगी। वैसे तो हमें 3-2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में ही ये पता चल गया था कि ये दिल्ली पे ही होने वाला है और ये भी 100% कंफर्म है कि हमें इस मूवी में वरुण का भी जबरदस्त कैमियो देखने को मिलेगा। रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने 5-6 दिन लगातार शूट किया है इस मूवी की कैमियो के लिए, तो इट वाज अमेजिंग। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ वेम्पायर वर्सेस बेड़िया का फेस ऑफ देखने के लिए। वैसे तो टीजर ने एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ा दिया है, लेकिन उन लोगों को थोड़ा VFX पे ध्यान देना चाहिए। आप बताओ क्या आपके लिए थामा यस या नो है, या फिर आप एक जबरदस्त ट्रेलर का इंतजार कर रहे हो? कमेंट में जरूर बताना। और मूवी आ रही है इस साल दिवाली को। वैसे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना यार, इतनी मेहनत करता हूँ। तो एक छोटा सा सब्सक्राइबर बटन अगर आप दबा के एक बेल आइकन को दबा देना तो मेरी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और वीडियोस बना पाऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।